नमस्कार भैया सभी को। कैसे हो तुम लोग? आशा करता हूँ सभी मस्त हो गए, बढ़िया हो सभी। चलो, आज हम लोग देखेंगे ब्लड रिलेशन। आप लोगों को लगता है कि ब्लड रिलेशन अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, जितने लोग मेरे साथ हो, ब्लड रिलेशन, ठीक है ना? कोई ऐसा है जिसको ऐसा लगता है कि सर ये हमें खूनी रिश्ता जो है, जिसे हम रक्त संबंध कहते हैं शुद्ध हिंदी में कहें खूनी रिश्ता जो है, ये किसी को ऐसा है जो लगता है कि सर ये मुझे कोई चाहे जितना पढ़ा दे ये मुझे कभी समझ में नहीं आएगा? ऐसा कोई है? ब्लड रिलेशन एक ऐसा है कि बेटा जी 110% सबको प्रॉपर वे में बहुत अच्छे से समझ में आता है, इसमें कोई दो राय नहीं होती, ठीक है ना? ब्लड रिलेशन से आसान टॉपिक इस ब्रह्मांड में ना कभी बना है और ना कभी बनेगा, ये अभी हम आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। और मेरे हर क्वेश्चन का जवाब जब आप लोग दोगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि तुम लोग तो कह रहे थे कि सर बहुत हार्ड है, सर मुझसे नहीं होगा, लेकिन आपसे एक चीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि मुझे पढ़ा लेने दीजिए। कोई भी अनबन सवाल मेरे से मत पूछिए कि सर ये क्या है वो क्या है। क्लास के दौरान बहुत ज्यादा चक्कर मकर मत किया करो, मैं कमेंट पे फोकस करूंगा ही नहीं, तुम चाहे जितना मैसेज करते रहो, जो मुझे जेन्युइन लगेगा मैं उसी का कमेंट पढ़ूंगा, बाकी तुम चाहे लिखते रहो बिना मतलब में लिखोगे, वो मैं कतई नहीं देखूंगा, क्योंकि मुझे पढ़ाना है जिसके लिए पैसा दिए हो। और कोई भी मक्कारी भला सवाल होगा ना मैं उसे सुनूंगा ना मैं देखूंगा, तुम टाइप करते रहो, कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी चैट ब्लॉक कर दूंगा, तो आप चैट भी नहीं कर पाएंगे जब तक आपका बैच चलेगा। तो बिना मतलब में ऐसा मत करिएगा कि अगर मैं आपका चैट ब्लॉक कर दूं तो आप परेशान हो जाएंगे। हाँ, मैंने आपको एक बार पढ़ा दिया है ऑर्डर रैंकिंग में यदि आपको कोई समस्या है तो आप उसे फिर से एक बार वीडियो देख सकते हैं, वो पूरा रिकॉर्डेड वीडियो फॉर्मेट में है विथ क्लास पीडीएफ एंड प्रैक्टिस पीडीएफ, ठीक है? तो चलो शुरुआत करते हैं आज ब्लड रिलेशन। तो ब्लड रिलेशन में हिंदी में और इंग्लिश में पहले हम आपको रिश्ते सिखाएंगे कि किसको क्या कहते हैं, हिंदी और इंग्लिश, ठीक है ना? इंग्लिश में रिश्ते कैसे देखे जाते हैं, इसमें सारे रिश्ते हम आपको बताएंगे, याद रखिएगा, इसमें सारे रिश्ते हम लोग देखेंगे। इज दैट क्लियर? सारे रिश्ते देखेंगे हम, ठीक है? तो चलो फिर पहले हम आपको सारे रिश्ते समझा देते हैं, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। अगर मैं आप लोगों से ये बोलता हूं कि जैसे माँ या पिता का पुत्र कौन होता है? भाई होता है। मैं आपको एक एक रिलेशन समझा रहा हूं और इसकी पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है ना? ठीक है ना? तो अगर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि माँ या पिता का पुत्र जो है वो क्या होता है? भाई होता है। तो माँ या पिता का पुत्र क्या होता है? भाई होता है, ये बात याद रखिएगा। फिर अगर मैं आपसे बोलूं कि माँ या पिता की जो पुत्री होती है वो कौन होती है? हमारी बहन लगती है। मम्मी की बिटिया अगर होगी, मेरे पापा की बेटी होगी, तो मेरी बहन लगेगी। एक एक रिश्ते पहले अच्छे से समझ लो। जो माँ का भाई है वो हमारा मामा लगेगा। बोले हाँ सर। पिता का छोटा भाई हमारा चाचा लगेगा। पिता का बड़ा भाई हमारा ताऊ या अंकल लगेगा। माँ की बहन हमारी मौसी लगती हैं। पापा की बहन हमारी बुआ लगती हैं। बुआ का पति हमारा फूफा लगता है। और अगर हम बोले माँ का पापा जो होता है वो नाना लगता है, जिसे मैटरनल ग्रैंडफादर कहते हैं। इंग्लिश में जो पिताजी वाला भाग है यानी चाचा, बड़े पापा, ताऊ जी, फूफा, बुआ, ये सब पैटर्नल पार्ट में आता है। लेकिन नानी, मामी, मामा, मौसी, मौसा, ये सब मैटरनल पार्ट में आता है। तो माँ से माता मैटरनल पार्ट, पा से पिता पैटर्नल पार्ट, ठीक है ना? तो पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं सबको? पहले बताओ ये समझ में आया कि नहीं सबको? मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखो ये सबको समझ में आया कि मैं इसके आगे बताऊं। ये रिलेशन आपको समझ में आया? अभी मैं आपके एकदम जमीनी एकदम बेसिक रिश्ता, सबको इंग्लिश में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना? चलो आगे चलते हैं। आगे अगर मैं आपसे बोलूं कि जो पापा की जो मम्मी है वो हमारी दादी है यानी ग्रैंडसन है। जो हमारे पापा की मम्मी है वो हमारी दादी है। हमारे पुत्र की पत्नी हमारी पुत्र वधू या बहू है। पुत्री का जो पति है वो हमारा दामाद है यानी सन इन लॉ है। जो पुत्री का पति है वो क्या है? दामाद है यानी सन इन लॉ। जो पत्नी की बहन है वो साली होती है, उसे सिस्टर इन लॉ कहते हैं। जो पति की बहन होती है वो ननद होती है यानी सिस्टर इन लॉ होती है। पत्नी का भाई है तो यानी वो साला होता है। पति का जो भाई होता है वो जेठ होता है, जेठ या देवर जिसे कहते हैं।
पति का जो छोटा भाई होता है वो देवर होता है, ठीक है ना। भाई का जो पुत्र होता है वो भतीजा होता है। भाई की जो पुत्री होती है वो भतीजी होती है। अगर भाई का पुत्र या पुत्र होता है तो वो भतीजा हो या भांजा हो उसे नेफ्यू कहा जाता है, और जो भतीजी और भांजी होती है इसे नीस कहा जाता है। तो बताओ ये इंग्लिश में पार्ट क्लियर है सभी को? अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो क्या आप ऐसे शब्दों से आप ताल्लुकात रखते हैं? बताओ ये शब्द क्लियर है आप सभी को? बोलो बेटा ये रिलेशन क्लियर है? और बेसिक हो सकता है क्या इससे ज्यादा कुछ? इससे ज्यादा ब्लड रिलेशन में कुछ बेसिक हो सकता है क्या? मैंने आपसे बोला पूरा बेसिक समझाऊंगा, मैं पूरा आपको बेसिक से समझाऊंगा। तो मैं आपको पूरा एक एक रिलेशन समझा रहा हूं, जरा समझना। पत्नी या पति का जो पिता होता है उसे ससुर कहा जाता है। पत्नी या पति की मम्मी को सास कहा जाता है। चाचा या ताऊ का लड़का भाई यानी कजिन होता है। चाचा या ताऊ की लड़की बहन होती है यानी कजिन होती है। छोटी बहन का पति बहनोई होता है, उसे ब्रदर इन लॉ कहते हैं। बड़ी बहन का पति जीजा होता है, उसे ब्रदर इन लॉ कहते हैं। छोटे भाई की पत्नी भाई बहू होती है। बड़े भाई की पत्नी भाभी होती है। लड़के लड़की का लड़का पोता या नाती होता है। पोते की जो पत्नी होती है वो पतोह होती है, जिसे ग्रैंड डॉटर इन लॉ पतोह जिसे कहते हैं। पोते की जो पत्नी है वो दादा के लिए पतोह है। नाती या पोते का जो लड़का है उसे पर पोता या पर पोती कहते हैं। तो बताओ ये रिलेशन आपको मुझे बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? मुझे ये बताओ। मैं चाहूं तो डायरेक्ट क्वेश्चन में आ जाओ, हाँ देखो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं, हाँ हाँ ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है, तो तुम क्या होगा, इरिटेट हो जाओगे कि सर हमको ये रिलेशन ही नहीं समझ में आता। तो ये रिलेशन चार्ट में आपको दूंगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। मैं इसकी पीडीएफ मेरे क्लास के तुरंत 24 घंटे के अंदर इसकी पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगी। तो बताओ ये जरूरी था कि नहीं सुनना, हाँ या ना? तो मैं इसलिए कहता हूं कि अगर मेरा 1 घंटे का सेशन है तो हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा आपसे कि प्लीज उसको अच्छे से देख सुन लिया करो, बीच में चक्कर मकर मत किया करो। बड़े अरमान से ये बैच बनाया है सुपर 5000, तो प्लीज आपसे निवेदन है कि शांतिपूर्वक इसे समझ लो, ठीक है। आगे चलते हैं। जब भी देखो हमेशा क्या होता है कि जो मेल होता है, कुछ कुछ किताबों में देखोगे इसको ऐसे दिखाया जाता है, लेकिन अतुल अवस्थी जब मेल करते हैं तो वो मैं प्लस करता हूं, इससे बच्चों को याद रहता है। माइनस करता हूं, ये फीमेल होते हैं। और जो मैरिड कपल है, ये कुछ लोग मैरिड कपल ऐसे ऐसे डॉट 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 बना देते हैं, मैं मैरिड कपल ऐसे बनाता हूं ये। तो इसके अंदर जो बना है या तो वो मैरिड कपल बना लो या बाहर ऐसे डॉट डॉट, ये डिपेंड तुम पे करता है कि तुम मेल फीमेल को कैसे दिखाते हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा इसमें कौन महिला है कौन पुरुष है। मैं प्लस इसलिए दिखाता हूं क्योंकि लड़का बेचारा एक टी शर्ट में 4 बारात चेक कर लेता है बेचारा, कम मतलब उसको एक जूता खरीद लेगा 250 का, कम से कम 6 महीना रगड़ेगा। लेकिन महिलाओं के साथ समस्या है, अगर वो एक सूट पहन के किसी शादी में चली गई तो अगली अगली शादी में वो सूट पहन के नहीं जाएंगी, क्योंकि उस सूट को सब देख चुके हैं। तो ये थोड़ा सा लड़कियों के साथ समस्या होता है कि वो एक सूट को 2 जगह नहीं पहन सकती। तो इसीलिए मुझे लगता है कि महिलाओं का काम केवल पैसा खर्च करवाना है, लड़के बेचारे का काम है कि पैसा। इसलिए मैं लड़कों को प्लस से लड़कियों को माइनस से देख, इसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। अगर होता है तो मात्र उसे एक संयोग कहा जाएगा। डिस्क्लेमर देना पड़ता है, नहीं तो लड़कियां कह देंगी गुरुजी आप तो महिला विरोधी हो गए हैं। हाँ, लड़कियों का भी रहता है ना कि सर आप हमेशा लड़कों के लिए कहते रहते हैं। तो बताओ महिला पुरुष वाला काम खत्म है कि महिला पुरुष में कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? मैं हमेशा पुरुष को प्लस से महिला को माइनस से दिखाता हूँ। कई किताबें होंगे जहां स्क्वायर में पुरुष को दिखाया जाता है, सर्कल से महिला को दिखाया जाता है, डॉट 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 करके चारों तरफ लगा देगा, मतलब वो मैरिड कपल है। तो यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को ऐसी कोई तकलीफ करे बाप रे बाप आप क्या पढ़ा दिया, हमें कुछ समझ में नहीं आया? एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक? बोलो लाल मेरे, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे चलते हैं। अब ये चीजें आपको फर्जी पंचायत नहीं पढ़ना है, मैं आपको एक चीज लिख रहा हूं, आपको ऐसे ज्यादा टफ लगेगा, जो मैं बता रहा हूं बहुत आसान तरीके से बता रहा हूं। देखो ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर की बात करो तो वो सेकेंड जनरेशन होता है। मदर फादर अंकल आंटी की बात करूं तो ये फर्स्ट जनरेशन होता है। ब्रदर सिस्टर कजिन की बात करूं 0 जनरेशन होता है। सन डॉटर नीस या नेफ्यू की बात करें तो -1 होता है। ग्रैंड सन
या ग्रैंड डॉटर की बात करें तो -2 होता है। ग्रैंड सन या ग्रैंड डॉटर की बात करें तो ये -2 जनरेशन होता है, याद रखिएगा, -2 जनरेशन होता है। ये इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, ये आपके पूरे जीवन काम आने वाला है, ये पूरे जीवन काम आने वाला है, ये बात याद रखिएगा। ये आपको याद रहेगा कि भूल जाओगे? मुझे ये बताओ, ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सेकेंड जनरेशन है, ब्रदर सिस्टर कजिन ये सब 0 जनरेशन है, मदर फादर अंकल आंटी फर्स्ट जनरेशन है, सन डॉटर भतीजा भतीजी और बालक बालिका ये सब -1, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर -2। ये याद रहेगा कि भूल जाओगे? इसको कॉपी पे जरूर लिख लेना, इसको कॉपी पे जरूर लिख लेना, क्योंकि इसी पे तुमको भी हम बहुत कल जब मैं, अभी तो मैं आज इंडिकेटिंग फॉर्म पढ़ाऊंगा, लेकिन जब कल मैं पढ़ाऊंगा तो कल मैं इसी के दम पे तुमको इतना तगड़ा तगड़ा जादू दिखाऊंगा कि तुमको मजा आ जाएगा। लेकिन इसको लिख जरूर लेना अपनी कॉपी पे, ठीक है ना, क्योंकि इसको हाथ से लिखा है तो ये अगर पीपीटी में नहीं होगा, इसे लिख जरूर लेना कि ग्रैंडफादर ग्रैंड मदर सेकेंड जनरेशन, मदर फादर अंकल आंटी फर्स्ट जनरेशन, ब्रदर सिस्टर कजिन 0 जनरेशन, सन डॉटर नीस नेफ्यू -1, ग्रैंड सन ग्रैंड डॉटर -2 जनरेशन। ठीक है ना, ठीक है ना, ये चीज याद रखना। अब हमारी जिम्मेदारी आगे समझाने की, बहुत प्यार से समझना हम तुमको समझाना क्या चाहते हैं, ठीक है ना। चलो आगे चलते हैं। अब हम लोग आते हैं सीधे पहले सवाल की तरफ, ठीक है ना। पहला सवाल है, आशा करता हूं कि आप शांत रहेंगे, मैं सॉल्व करूंगा। आशा करता हूं इंडिकेटिंग फॉर्म इशारा करते हुए पूछ रहा है, तो आप अगर थोड़ा तसल्ली भरी सांस लें तो मुझे सॉल्व करने दीजिए। 1 2 3 सवाल मुझे सॉल्व करने दीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं बता दूं कितने टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। टाइप 1, इसमें 3 तरीके के टाइप्स आते हैं। पहला जो है इंडिकेटिंग फॉर्म, इंडिकेटिंग मतलब इशारा करते हुए। दूसरा क्या है, कोडिंग फॉर्म। और तीसरा क्या है, पजल फॉर्म। इन 3 चीजों में पूछा जाता है। इसको तो हम तहस नहस कर देंगे, ये तो एकदम बेहतरीन तरीके से रट जाएगा। इसकी ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि जिंदगी भर भूलोगे ही नहीं। और पजल विकल्प खुद बताएगा कि आंसर क्या आएगा, इसको विकल्प से सॉल्व करना बताऊंगा। इन तीनों पैटर्न को इतना रटवा दूंगा कि कोई भी तुमसे बोलेगा कि ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन दे, करोगे? कहते तुम्हारे पास जितना बूदा हो दे दो, फंसा लोगे ना तो उसी दिन से पढ़ना छोड़ दूंगा। मैंने कहा बाप रे बाप। बोले सर देखिए, ये घमंड नहीं बोल रहा है, लेकिन क्वेश्चन करने की टेक्निक बोल रही है कि मैं जिस हिसाब से क्वेश्चन छूता हूं आंसर वही आएगा जो मैं कह रहा हूं। मैंने कहा वाह भाई वाह। बोले अतुल सर देखिए आंसर कैसे दिया जाता है। जैसे अभी इंडिकेटिंग फॉर्म है तो इसको तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। इसने बोला अनिल की ओर इशारा करते हुए दया कहती है कि उसके भाई का पिता मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। तो अभी हम सॉल्व करके समझा रहे हैं, वैसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, तुम मैनुअली भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब डायरेक्ट भी बोल सकते हो। अनिल की ओर इशारा करते हुए दया कहती है कि हर ब्रदर, यानी दया का जो भाई है वो क्या बोल रहा है, ये जो दया है, ये जो दया है, जो दया का भाई है, दया के भाई का जो पिता है, दया के जो भाई का जो पिता है, ये दया कह रही है कि इसके भाई का जो पिता है मेरे दादाजी का एकमात्र पुत्र है। इसके भाई का जो पिता है वो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र। अब देखो, पॉइंटिंग टूवर्ड्स अनिल, दया सेज दैट हर ब्रदर्स फादर, इसके पिता का भाई, इज द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है ना, मेरे ग्रैंडफादर का, मेरे ग्रैंडफादर का, मेरे ग्रैंडफादर का, मेरे ग्रैंडफादर का, यानी दया के ग्रैंडफादर का, ठीक है ना, इकलौता लड़का है, यानी ये व्यक्ति यही है। इकलौता लड़का है तो कोई भाई हो नहीं सकता। अब ये सवाल ऐसा बन गया कि जो दया का भाई है, जो दया का भाई है, उसके पापा इकलौते लड़के हैं दया के ग्रैंडफादर के। तो दया के ग्रैंडफादर के अगर ये इकलौते लड़के हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि दया के पापा हो गए ये, और ये दया के दादा हो गए। तो दया उस अनिल से कैसे संबंधित है? तो मेरे ख्याल से अब ये बताने के लिए आपको समस्या नहीं होगी कि वो उसकी क्या है, बहन है। यानी अगर ये अनिल है तो अनिल कह रहा है कि वो कह रही है उसके भाई के पिता के, उसके भाई का पिता मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता लड़का है, तो स्वाभाविक सी बात है वो उसका भाई होगा। नहीं समझ में आया तो दर्द मत लेना, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं कि आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा।
फिर से एक बार बता दूं, यहां पर देखो उसने क्या कहा, अनिल ने कहा कि मेरे भाई के जो पिता हैं वो मेरे ग्रैंडफादर के इकलौते बेटे हैं। तो मेरे भाई का पिता मेरे ग्रैंडफादर का इकलौता बेटा तो मेरे पापा हुए ना, तो मैं उनकी बिटिया और ये मेरा भाई और मैं इसकी बहन। अब समझ में आया? तो जब हम लोग धीरे धीरे प्रैक्टिस करते हैं ना, तो एक ही क्वेश्चन चाहे 2, 4, 10 बार, जितनी बार पढ़ना है पढ़ो, आएगा समझ में। ये दूसरे टाइप का सवाल तुम्हारे एग्जाम में आता है। अब इसको तुम मत सॉल्व करो, तुम मत सॉल्व करो, मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। देखो कैसे, जैसे उसने बोला कि अमित जो है वो राहुल का बेटा है, ऐसे कर दो। जो अमित है वो किसका बेटा है? राहुल का। अमित जो है वो राहुल का क्या है? बेटा है। ये है राहुल। अमित राहुल का बेटा है। राहुल की बहन सारिका को, राहुल की जो बहन है वो कौन है? सारिका को। राहुल की बहन सारिका को एक बेटा सोनू, बहन हमेशा याद रखना, कभी भी ये जान लेना, सगी बहन ऐसे दिखाई जाती है। ये सगी बहन है जिसे हम रियल सिस्टर या रियल ब्रदर कहते हैं। सगी बहन या भाई को ऐसे दिखाया जाता है, याद रखना बेटा, ठीक है ना। जो चचेरे भाई या बहन होते हैं उन्हें ऐसे दिखाया जाता है। जो शादीशुदा जोड़े होते हैं बेटा, उन्हें ऐसे दिखाया जाता है, ठीक है ना। और ये याद रखना, जब जनरेशन गैप दिखाया जाता है तो पापा यहां आते हैं और ग्रैंडफादर यहां आते हैं, इसे जनरेशन गैप कहते हैं। तो उसने बोला राहुल की बहन सारिका बेटा तथा बेटी जो है इसकी कौन है? रीता है। बेटी रीता है। राजा सोनू का मामा है, यानी इसका भाई कौन है? राजा है। राजा सोनू का मामा है। तो रीता का राजा से क्या? राजा अगर सोनू का मामा है तो रीता राजा की भांजी होगी, स्वाभाविक सी बात है, रीता राजा की भांजी होगी। भाई सोनू बेटा है, रीता बेटी है, तो ये दोनों भाई बहन है और सारिका इसकी मम्मी है, तो स्वाभाविक सी बात है राजा सारिका का भाई है, तो सोनू का मामा हुआ, तो रीता का भी मामा हुआ कि नहीं हुआ? तो अगर रीता राजा की भांजी है कि नहीं है? भांजी है कि नहीं है? बोलो लाल मेरे, ऐसे नहीं किया जाता। हर चीज के पीछे जूझ के पढ़ा जाता है कि नहीं सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं सर हम इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। दो टाइप का। और तीसरे टाइप का ये सवाल आता है आपके पास, यानी एक पहले मैंने इंडिकेटिंग फॉर्म बताया, दूसरा पजल फॉर्म बताया, तीसरा ये। इन्हीं टाइप के सवाल केवल आपके एग्जाम में आते हैं, सिर्फ इसी टाइप का सवाल आपके एग्जाम में आता है। देखो यहां पर कैसे बोलता है, उसने बोला J प्लस H का मतलब क्या है? तो A प्लस B का मतलब क्या है? A प्लस B का मतलब है कि A इज द वाइफ ऑफ B। तो J प्लस H का मतलब हो गया कि J इज अ वाइफ ऑफ H। तो वाइफ ऑफ H का मतलब क्या होगा? H मेल होगा। बोले हाँ सर। अब यहां पर H डिवाइडेड बाई R लिखा है, तो A डिवाइडेड बाई B का मतलब है A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी H इज अ ब्रदर ऑफ R। और मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई का मतलब है B इज द फादर ऑफ A, यानी B इज द A मल्टीप्लाई बाई B, A मल्टीप्लाई बाई B का मतलब क्या है? B इज द फादर ऑफ A, यानी L इज द फादर ऑफ R। L इज द फादर ऑफ R। तो उसने क्या पूछा? J का L से क्या संबंध है? J का L से क्या संबंध है? J L की बहू है, यानी ये दोनों उसके लड़के या लड़की होंगे, लेकिन J की शादी H से हुई है, तो स्वाभाविक सी बात है वो उसकी बहू हो गई, डॉटर इन लॉ। वो उसकी बहू हो गई, डॉटर इन लॉ। तो ये तीन तरीके के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब चलो एक एक करके रगड़ के पढ़ते हैं। आज इंडिकेटिंग फॉर्म पढ़ेंगे, कल कोडिंग फॉर्म, पजल फॉर्म पढ़ेंगे। तो ये याद रखना, आज पहले इंडिकेटिंग फॉर्म को निपटा देते हैं, यानी जो पहले टाइप का सवाल दिखाए थे। दूसरे टाइप का सवाल और तीसरे टाइप का सवाल, ये दोनों कल पढ़ेंगे। बोलो क्या कहते हो? एक एक करके निपटाते चले, एक एक करके निपटाते चले। अब इंडिकेटिंग फॉर्म के इतने क्वेश्चन कराऊंगा, अब ये कल ये मैं आपको टाइप बता रहा था, इसे हम कहते हैं कोडिंग फॉर्म, जहां पर एक समीकरण दे दिया है J प्लस H डिवाइडेड बाई R मल्टीप्लाई बाई K। अब जैसे J प्लस H है तो यहां पर J प्लस H है, तो वो पहले बता दिया कि जहां J प्लस H है यानी A प्लस B, मतलब A इज अ वाइफ ऑफ B, तो J क्या है? H की पत्नी है। कल हम लोग कोडिंग फॉर्म और मतलब ये वाला क्वेश्चन और इसके पीछे वाला जो क्वेश्चन है, ये दोनों हम लोग, ये टाइप 2 और टाइप 3, ये हम लोग कल रगड़ के पढ़ेंगे।
आज हम टाइप 1 को एकदम खत्म कर देते हैं। जैसे कुछ बच्चे बोले कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, सर हमको नहीं आ रहा है, तो पहले चलो इसकी रगड़ाई शुरू कर दे। किसकी रगड़ाई? इस तरीके के सवाल की। यानी टाइप 1 वाला आज खत्म कर देते हैं, कल टाइप 2 और टाइप 3 को रगड़ के खत्म कर देंगे तो हो जाएगा। और ये याद रखना कि आप जिससे पढ़ रहे हो वो एलॉन मस्क का रोबोट नहीं है, हार्ड मास का शरीर है। हमेशा मैं कोशिश करता हूं कि अपना 100% दूं। अगर कहीं कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, तो वो डिस्कशन का पार्ट है कि सर हमको ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ में आया। ठीक है ना? तो इस वजह से थोड़ा सा ये समझ के पढ़ा करिए कि आप जिससे पढ़ रहे हैं वो हार्ड मास की शरीर है। ठीक है ना? हाँ, तो कम से कम थोड़ा अपने तरफ से भी एफर्ट लगाया करिए। मैं पूरी की पूरी कोशिश करता हूँ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करूं कि आपको समझ में आए। तो अब इसको पहले हम लोग खत्म कर लेते हैं, इशारा करने वाला, इंडिकेटिंग वाला आज रगड़ के पढ़ लेते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद। एक बार अपना नेट एक बार तुम लोग रिज्वाइन कर लो अगर हल्की सी कहीं बफरिंग हो रही है तो। एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा कि मेरी माता का पुत्र। पहली बात तो आप लोगों को कहीं कभी डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। देखो आराम आराम से समझना बेटा, मैं बार बार कह रहा हूं ये पढ़ाई है और ना मैं तुमको देख रहा हूं ना मैं तुम्हें सुन रहा हूं। ऑनलाइन वाले टीचर के साथ कितनी बड़ी दिक्कत होती है तुमको भी समझ, ना तुम्हारा चेहरा दिखाई दे रहा है ना तुम क्या चक्कर मकर, जैसे कुछ कुछ होते हैं कि पढ़ते पढ़ते होता ना कि जैसे लगता है कि मारे एक झापड़ खींची, उधर क्या देख रहा है, इधर देख। ऐसे ऑफलाइन में बच्चों को ज्यादा समझ में आता है और यही चीज बच्चा हमेशा मिस करता है ऑनलाइन में। अब जैसे अब मैं बता रहा हूं थोड़ी देर में, मम्मी वो सुनो चाय बना दो, और मम्मी सुनो वाली पकौड़ी तल देना, और मम्मी ये कर देना, इधर 2 सवाल खत्म हो गया। ओहो सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब चाय पकौड़ी में दिमाग है तो कहा, अब अगर यही ऑफलाइन में हो, पढ़ा रहे हैं और पता चला ए भाई पेन दे दो, और पीछे से टीचर आया मारा एक झापड़, चला के देख, तो लगता है कि अरे सर सॉरी सर दोबारा नहीं करेंगे सर सॉरी सर। वहीं मुर्गा बना के हचक के 2-3 घूसा 2-3 तमाचा मार के, तो उसमें डर रहता है कि भाई टीचर नाराज हो जाएगा मार देगा, तो वो ज्यादा समझ में आता है। ऑनलाइन इस चीज के लिए थोड़ा मिसिंग होता है कि हम तुमको ना देख सकते हैं, ना तुम्हें बोल सकते हैं, ना पटक के मार सकते हैं, तो कई ऐसी चीजें हैं जो मिसिंग हो जाती है ना? तो इसलिए थोड़ा आपके तरफ से ये ज्यादा होता है कि आप ध्यान से सुने, क्योंकि आप समझिए हम आपके साथ क्या क्या नहीं कर सकते, ना ही आपको आपका मुंह तोड़ सकते हैं, ना मार सकते हैं, ना हम आपको डांट सकते हैं, ना प्यार कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा वेल डन ये वो, क्योंकि हमें नहीं पता। आप जब तक कमेंट कर रहे हो मैं इधर देख रहा हूं, जब मैं ऐसे ही इधर घूमा आपका कमेंट ऊपर चला गया, तो हमारे आपके बीच सिंकअप में कई प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप ध्यान से मुझे सुनोगे तो मुझे ऐसा लगेगा कि हम दोनों अच्छे से समझ सकते हैं एक दूसरे को। एक महिला की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा कि मेरी मम्मी का पुत्र मैंने भाई, और मेरे भाई की एकमात्र बहन, मतलब वो मेरी बहन है, काम खत्म, सीधी बात, नो बकवास। ऐसी जगह पेन चलाने की क्या जरूरत? अब तुम में से लिखो कोई कि मुझे नहीं समझ में आया, तुम में से लिखो किसको नहीं समझ में आया। अगर तुमसे कोई भी बात ये कह दे कि एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए भीम ने कहा, एक औरत की तरफ इशारा करते भीम ने कहा कि ये जो लड़की खड़ी है ना मेरे मम्मी के बेटे की बहन है, तो मेरी मम्मी का बेटा कौन होगा? मेरा भाई होगा कि नहीं? मेरे मम्मी का बेटा कौन होगा? मेरा भाई होगा। और मेरे भाई की बहन यानी मेरी बहन हुई कि नहीं हुई? अब समझ में आया कि नहीं ये सवाल? अब तो चंचल दोबारा बता दिया बेटा। अब जैसे ये सवाल ट्राई करो, इसको ट्राई करो। अब करो, मुझे हटना पड़ेगा क्या? हल्का सा बफर हो रहा है तो मैं इसको एक बार देख लूंगा, क्योंकि अभी करूंगा तो तुम लोगों का 5-7 मिनट चला जाएगा, तो कोशिश कर लो कि अभी मैनेज हो जाए। देखो श्याम की ओर इशारा करते हुए, श्याम की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा, श्याम की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा हिज मदर, यानी श्याम की मम्मी, आराम से पढ़ना, आराम से करना, जहां दिक्कत हो मुझे बताना। श्याम की मम्मी,
यानी उसकी माँ, आराम से बताना, यहां तक किसी को कोई समस्या? बेटा जी प्यार से पढ़ो, क्या समस्या है? उसकी माँ, ठीक है, उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई, उसकी माँ का भाई मेरे बेटे मोहन का पिता है। उसकी माँ का भाई मेरे बेटे मोहन का पिता है, ये श्याम कह रहा है। श्याम की ओर इशारा करते काला कह रहा है कि जो इस लड़के की जो मम्मी का भाई है, ये इंसान कौन है? ये इंसान कौन है? वो कह रहा है कि जो, कहां गया, उसकी माँ का भाई मेरे बेटे मोहन का पिता है। यानी अगर मोहन यहां आता है तो आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो इसकी माँ का जो भाई है वही काला है, यही काला है। इसीलिए कहते हैं कि हमको सीआईडी वाला दिमाग लगाना है, जे रॉ एजेंसी वाला दिमाग लगाना है कि जहां पर कोई कुछ बोले और हम ऐसा तगड़ा निकाल लें। इसीलिए इन लोगों का दिमाग तेज होता है और सामान्य पब्लिक कभी भी सीआईडी या सीबीआई के सामने झूठ नहीं बोल पाती, क्योंकि ये एक स्टेटमेंट से 50 बयान निकालने की औकात रखते हैं। अब देखो, जैसे उसने बोला ना, अब देखो यहां तक चीजों को समझो, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ध्यान से समझना। श्याम की ओर इशारा करते हुए काला ने कहा कि जो श्याम की मम्मी है, श्याम की मम्मी का जो भाई है, श्याम की माँ का भाई, यानी जो श्याम का मामा है, काला कह रहा है मेरे बेटे मोहन का बाप है। यानी मेरे मोहन का बेटा, यानी ये खुद काला हुआ कि नहीं हुआ? तो श्याम का काला से क्या संबंध है? श्याम काला का भांजा है, श्याम काला का भांजा है, ये बात याद रखना। वो श्याम काला का भांजा है। ये सहमत हो कि नहीं तुम मेरी बात से? उसने कहा कि श्याम की मम्मी का जो भाई है, श्याम की मम्मी का जो भाई है वो मेरे बेटे मोहन का पापा है। तो मेरे बेटे मोहन का पापा यानी यही व्यक्ति काला है, और यह व्यक्ति मेरा मामा है, और मैं इसका भांजा हूं। चंचल बेटा आप समझ में आया? बेटा मनदीप अब थोड़ा थोड़ा और अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? एकता आप समझ में आ रहा है? तो इसीलिए कहते हैं कि हम लोग जब अभी हम कोई एकदम लपक झांगली टाइप ऑफ एकदम सीधा साधा क्वेश्चन करा रहे होते हैं ना, तो सब खुश हो जाते, वाह सर आज तो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अरे जब चैप्टर में दम ही नहीं था तो पूरा तो कर ही लोगे। इसका आंसर बताओ। नहीं गौरी, एक जेंडर और जेनरेशन नाम की भी चीज होती है बिटिया, बेटा इसका इसका आंसर ट्राई करो। हाँ मैं यहीं पे बैठा हूँ, यहीं पे हूँ, तुम लोग सॉल्व करो, बताओ। अभी बोल रहा है, एक महिला की ओर इशारा करते व्यक्ति कहता है कि मेरे इकलौते पुत्र की सास। अब पहले आराम से मेरे साथ सॉल्व करो, नहीं समझ में आता तो मुझे टोको। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते एक व्यक्ति कहता है, व्यक्ति कह रहा है कि वह मेरे, व्यक्ति ये कह रहा है, व्यक्ति ये है व्यक्ति, व्यक्ति कह रहा है कि मेरे इकलौते पुत्र की सास, मेरे इकलौते पुत्र की सास की इकलौती पुत्री, स्वाभाविक दोनों पति पत्नी होंगे, नहीं समझ में आएगा, हमारा खून पीने के लिए स्वतंत्र हो। वह मेरे इकलौते, वो व्यक्ति कह रहा है कि वह मेरे इकलौते पुत्र के सास की इकलौती बिटिया है, मेरे पुत्र के सास की इकलौती बेटी है। तो महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है? अब क्या बताने की जरूरत है? एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए व्यक्ति ने कहा कि मेरे इकलौते पुत्र के सास की पुत्री है। तो महिला उस व्यक्ति की बहू हुई कि नहीं हुई? ये इस आदमी की बहू हुई कि नहीं हुई? क्योंकि ये दोनों पति पत्नी हो गया। सॉरी, बोलो समझ में आया कि नहीं आया?
तो मैं आपसे इसीलिए कहता हूं, मैं बहुत प्यार से आराम से समझाऊंगा बेटवा। मुझे खुद पता है कि अगर मैं बता के निकल जाऊं, तुमने पैसा दे दिया है, अरे कम से कम तुम बाकी सब्जेक्ट में क्या करते हो मैं नहीं जानता, क्योंकि हर सब्जेक्ट मेरे अंडर तो है नहीं, लेकिन नो डाउट फैकल्टीज चौचक है तो तुमको कोई दिक्कत नहीं। लेकिन रीजनिंग में ऐसे रहो कि सर मार्कर लाइए, हमको पता है ब्लड रिलेशन 3 तरीके से आता है, तीनों तरीके मुझे चौचक आते हैं, मैं पढ़ा सकता हूँ, ऑर्डर रैंकिंग इतना पढ़ लिया। और प्रैक्टिस देखो, अगर मैं पढ़ा दूं और सब कुछ तुम्हें आ जाए तो ऐसा इस ब्रह्मांड का कोई अध्यापक नहीं कह सकता। वो सिर्फ अपना अपना बेस्ट देता है। और इतनी ड्राइविंग आते हुए भी तो एक्सीडेंट हो ही जाता है ना कहीं गाड़ी छू जाती है ना कहीं गाड़ी गिर जाती है ना, लेकिन ड्राइवर तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं। तो बेटा जी, जिंदगी है, आराम से हर समय सीखते रहते हैं, कभी हताश नहीं होना चाहिए। इतना ड्राइविंग आते हुए भी गाड़ी ठुक जाती है कि नहीं। एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हेमा ने कहा, एक लड़की की ओर इशारा करते हेमा ने कहा कि वो मेरे सास की एकलौती संतान की पुत्री है, और मेरे सास की एकलौती संतान की पुत्री है, तो मेरे सास की एकलौती संतान मेरा हस्बैंड होगा, और मेरे हस्बैंड की बेटी है तो मेरी बेटी ही तो हुई वो। अगर थोड़ा सा मैनुअली सॉल्व करके देखो, सही लगे तो मेरा समर्थन करना। उसने क्या बोला कि लड़की की ओर इशारा करते हुए हेमा ने कहा, लड़की, एक लड़की है, एक ऐसे कोई बिटिया होगी, उसकी तरफ इशारा करके कहा, गौर से देखो इस बिटिया को, ये मेरे सास की एकलौती संतान। मेरी सास की एकलौती संतान कौन? मेरा पति। और मेरे सास की एकलौती संतान, एकलौती संतान यानी बिटिया ने बेटवा कुछ नहीं, एकलौती संतान मतलब एक ही लड़का है, वो मेरा पति है, उसकी बिटिया है, तो वो मेरी बेटी हुई कि नहीं हुई? भाड़ में जाए अतुल सर, समझ में आ रहा है कि नहीं बेटवा? मेरी बात बताओ ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? बेटा ये प्रेरणा, एक बार आंसर करो बेटा प्लीज। ये यूट्यूब नहीं है कि तुम्हारा नाम ले लेंगे तो पूरा हिंदुस्तान सुन लेगा। तो पेड बैच में मत ऐसे परेशान रहा करो कि हम तुम्हारा नाम लें। इसका आंसर बताओ। सारे लोग ट्राई करो भाई, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा यार, देखो ऐसे काम नहीं चलेगा, सारे लोग ट्राई करो भाई। देखो क्या बोला उसने, पॉइंटिंग टू अ वुमेन फोटोग्राफ, सुरेश सेड, शी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ माय पैटर्नल ग्रैंडफादर्स वाइफ। ओ हो सर, ये अब हमारा कैसे होगा? अच्छा देखो, अब एक तस्वीर देखो, आराम आराम से बनाओ, कहां तुमको भागना है। एक तस्वीर में एक महिला की तरफ इशारा करते हुए सुरेश कहता है कि मेरे दादाजी की पत्नी, यानी सुरेश है ये, सुरेश कह रहा है, पैट्रिक इसलिए लिख देता है यानी पापा वाला, पैटर्नल, पैट्रिक और कुछ मत समझना, पैट्रिक लिखा है। तो सुरेश कह रहा है कि मेरे दादाजी, यानी ये खाली जाएगा पापा मम्मी वाला, और मेरे दादाजी, मेरे दादा की पत्नी यानी मेरी दादी, मेरे दादा की पत्नी यानी मेरी दादी, मेरे दादा की पत्नी की एकमात्र बहू यानी मेरी मम्मी, बहू यानी ये हो गया इनका बेटा, तो ये हो गई बहू शादीशुदा, यानी ये हो गई मेरी मम्मी। तो सुरेश उस महिला से किस, सुरेश उसका क्या है? बेटा है, और वो उसकी मम्मी है। सुरेश उसका बेटा है, और बोला सुरेश उस महिला से किस प्रकार संबंधित है, तो उसमें आ रहा है कि सर फिर तो मेरा तो ऑप्शन ही नहीं आया। नहीं बेटा, फीमेल आंसर कैसे आएगा बेटा? उसने बोला मेरे दादाजी की पत्नी दादी, दादी की बहू मेरी मम्मी है, तो सुरेश, स्वाभाविक सी बात है, सुरेश तो उसका बेटा ही होगा। नहीं बेटा, ऑप्शन फिर गलत है, ऑप्शन गलत है, सुरेश उसका बेटा है, उल्टा बोल रहा है। सुरेश उस महिला से कैसे संबंधित है, आंसर सन आएगा। अगर मां बोलना होता तो इससे पूछना होता महिला उस सुरेश से कैसे संबंधित है, महिला उस सुरेश से कैसे संबंधित है, ये पूछता तब मदर आता। ये ऑप्शन गलत है, यहां पर सन होना चाहिए। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? पूछा होता महिला उस लड़के, जैसे मैं बोलूं अतुल सर का तुमसे क्या संबंध है, तो हम मौसी थोड़ी ना हो जाएंगे तुम्हारे, ना बुआ हो जाएंगे, ना चाची हो जाएंगे, हम जो भी होंगे पुरुष होंगे। तो सुरेश का महिला से क्या संबंध है, तो बेटा ही होगा ना बेटा।
तो ये तो इतना कॉमन से हम ऑप्शन को गलत कर देंगे। माँ आएगा लेकिन उल्टा पूछता तब। इसका आंसर बताओ। इसका आंसर सोचो। इसका आंसर सोचो। अब बताओ ये छोटा सवाल है, हो जाएगा कि नहीं? तुम लोग बताओ। आज मैं तुम लोगों को पक्का कर दूंगा इसमें, परेशान मत होना। ये कहते हुए ए इंट्रोड्यूसिंग बी, ए का परिचय देते हुए बी कहता है, ए इंट्रोड्यूस बी सेइंग, ए कहता है कि मेरे पिता के पिता मेरे दादा की ग्रैंड डॉटर का पति है। तो उसका क्या होगा वो? देखो ऐसे सॉल्व करके देखो। सॉरी, ए इंट्रोड्यूसेस बी, ए बी का परिचय देते हुए कहता है कि ही इज द हस्बैंड ऑफ, he is the husband of, he is the husband of सॉरी मैं पीछे से देखो। इंग्लिश में क्या होता है, एक चीज हमेशा याद रखना, कई बच्चे सोचते हैं इंग्लिश में हमेशा पीछे से पढ़ते हैं। देखो यहां पे लिखा है ना, मेरे पिता के पिता, माई फादर ऑफ फादर, इंग्लिश में पीछे से पढ़ते हैं, हिंदी में डायरेक्ट सॉल्व कर दो तो भी आंसर आ जाता है। कि ए कहता है कि ए कह रहा है मेरे पिता के पिता, ये हो गया, यहां तक शॉर्टेड है, मेरे पिता के पिता की ग्रैंड डॉटर का ये पति है, ठीक है ना, ये पति है, वो मेरे पिता के ग्रैंड डॉटर का पति है बी। तो स्वाभाविक सी बात है बी ए से किस प्रकार संबंधित है, तो उसका बहनोई है। बहनोई मतलब होता है जीजा, जीजा का मतलब होता है कि जो जी में आएगा वो करूंगा, जा जो करना है कर ले। तो ये बी है, वो क्या है, जीजा है। जीजा का मतलब होता है जो जी में आएगा वो करूंगा, जा जो करना है कर ले। कोशिश छोड़ दोगे उसी जगह तुम भी खत्म और दुनिया खत्म। आपको एक एक चीज समझना पड़ेगा, एक एक चीज करना पड़ेगा। जल्दी से सोचो। अब देखो, एक महिला का परिचय देते हुए वरुण ने कहा, एक महिला का परिचय देते हुए वरुण ने कहा कि उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। ओ हो, सॉल्व हो गया। एक महिला का परिचय देते हुए वरुण ने कहा, एक महिला का परिचय देते हुए वरुण ने कहा कि वो महिला का इकलौता भाई, यानी जो महिला है इसका इकलौता भाई ये रहा, इकलौते भाई का जो पुत्र है वो ये रहा, मेरी पत्नी का भाई है, यानी ये कौन है, वरुण है, ये उसकी पत्नी है और ये उसका भाई है। यानी एक महिला की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा, एक महिला की ओर इशारा करते हुए वरुण ने कहा कि इस महिला के भाई का जो पुत्र है वह मेरी पत्नी का भाई है। तो बताओ महिला वरुण से किस प्रकार संबंधित है? तो जो महिला है वो उसकी क्या है, सास है, नहीं सॉरी उसे क्या कहते हैं, बुआ सास है, जैसे बुआ सास कहते हैं, मतलब फादर इन लॉज, फादर सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ,
सिस्टर ऑफ वरुण फादर इन लॉ, यानी ये जो है ये दोनों पति पत्नी हो गए, ये इसका साला हो गया, ये इसका ससुर हो गया, और ये जो है महिला बहन है इसकी, तो ससुर की बहन हुई, तो उसी को इंग्लिश में कहते हैं सिस्टर ऑफ वरुण फादर इन लॉ, सिस्टर ऑफ वरुण फादर इन लॉ, सिस्टर ऑफ वरुण फादर इन लॉ। चलो अब बताओ तुम लोगों से हो जा रहा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में बताओ। अब एक बार बताओ हो जा रहा है कि नहीं। और देखो जैसे कभी कभी जो बच्चे ऐसे हैं कि सर दोबारा बताओ, सर दोबारा बताओ, तो बेटा जी देखो ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट चल रहा है, जब मेरी क्लास खत्म हो जाए तो इस क्लास को तुम रिपीट चाहे जितनी बार देख लो, तो तुम्हारा अगर मैं यही चीज एक ही सवाल बार बार बताऊंगा तो जब तुम रिकॉर्डिंग देखोगे तो तुम इरिटेट हो जाओगे, बार बार तुमको वीडियो आगे बढ़ाना पड़ेगा। इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन को इतना लीनियंट समझाता हूं, इतना लिख लिख के समझाता हूं कि तुमको दोबारा वाली दिक्कत ना हो। बेटा जी जब हम कोई नई चीज सीखते हैं और हमसे बन रहा है बिगड़ रहा है, बन रहा बिगड़ रहा है, मतलब हम सही रास्ते में। अगर हम आज ही तुमको ढोलक दे दें और आज ही हम कहते कि हमें धागे न तिनक दिन कहरवा बजा के दिखाओ, तो नहीं बजाओगे, कभी कहीं धा सही पड़ेगा, कभी नी सही पड़ेगा, कभी धागे न तिनक नहीं बजेगा। तो ये ऐसा होता है, कम से कम एक ह्यूमन नेचर रखा करो कि जब कोई नई चीज सीख रहे हो तो कुछ चीजें बनेंगी, कुछ बिगड़ेंगी, कुछ सही होंगी, और जब एक समय बाद जब जाकिर हुसैन साहब पहली बार उंगली रखे होंगे तबला में, तो ऐसा नहीं कि पहले दिन ही नादिन दिन्ना बजाने लगे। तो हर एक चीज का प्रोग्रेसिव टाइम होता है। तुम 4 क्वेश्चन बना नहीं, लुट गए, हम बर्बाद हो गए, हम तो नस्वर हो गए, हम नष्ट हो गए। अरे हम सीख रहे हैं कुछ ना कुछ, जरूरी हम एक ही दिन में पंडित हो जाएं। लेकिन हाँ, आज हमने क्या गलती की, सर का वीडियो हम दोपहर में फिर एक बार देखेंगे, फिर एक बार देखेंगे, ऐसे सीखा जाता है किसी चीज को। तुम लोग क्या है, 1-2 क्वेश्चन नहीं बना, अरे सर हम बर्बाद हो गए, अरे सर हम किसी काम के नहीं बचे, ये थोड़ी ना कोई बात होती है। शिल्पा ने अभय की ओर इशारा करते हुए कहा, शिल्पा ने अभय की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये जो अभय है, अभय की माता का भाई, अभय की माता, अभय सॉरी अभय की माता का जो भाई है, ये अभय की माँ है और ये उसका भाई। इसीलिए मैं इतना लिख लिख के समझाता हूं ताकि मेरी रिकॉर्डिंग वीडियोस देखो तो बार बार ये ना हो कि सर इसको एक बार फिर, सर इसको एक बार फिर। कि माता का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है, जो भाई है वो मेरे बेटे आशीष का पिता है। तो यानी ये आशीष जो है, वही पहला वाला सवाल हो गया ना, ये आशीष, ये है आशीष। तो यानी जो अभय की माँ का भाई है, जो अभय की माँ का भाई है, अभय की माँ है का भाई है, मेरे बेटे आशीष का पिता है। ठीक है ना, बोलो मेरे बेटे आशीष का पिता है। तो अभय का शिल्पा से क्या संबंध है? तो शिल्पा ने अभय की ओर इशारा करते हुए कहा कि इसकी माता का भाई मेरे पिता आशीष, तो यानी ये दोनों शादीशुदा हो गए। शिल्पा तभी तो उसके, ये शिल्पा हो गई, तभी तो ये देखो अब सवाल बन गया ना, इसकी माता का भाई मेरे बेटे आशीष का पिता है, यानी ये दोनों इसके मम्मी पापा हो गए आशीष के। तो अभय जो शिल्पा का क्या है, तो याद रखना अभय जो शिल्पा का है, तो ये दोनों अगर पति पत्नी है तो ये ननद हो गई, तो ये उसकी कौन हो गई, आंटी हो गई। कौन हो गई, आंटी हो गई। क्योंकि और अभय का क्या संबंध है, तो अभय का शिल्पा से जो संबंध है वो नेफ्यू का है, वो उसकी आंटी है लेकिन अभय उसका नेफ्यू है। अब फिर से समझो, फिर से समझो, इसीलिए फिर से समझो, अभय की मम्मी का जो भाई है, अभय की मम्मी का जो भाई है, वो कह रही है कि मेरे बेटे आशीष का बाप है। तो मेरा बेटा आशीष यानी तभी मेरे बेटे आशीष का बाप ये होगा जब ये हम दोनों शादीशुदा होंगे। हम दोनों शादीशुदा होंगे तो ये मेरी ननद हो गई, और ननद का मतलब कि हम इसकी बुआ हो गए, तो मतलब मामी हो गए, हम इसकी मामी हो गए, तो वो मेरा भांजा हो गया, तो होगा तो नेफ्यू ही, होगा तो नेफ्यू ही। बोलो। तो हम आप लोगों को एक काम करते हैं, ये वाला देखो, ये देख रहे हो कहाँ गया, ये वाला है जो क्वेश्चन की पीडीएफ है, वो टोटल हम तुमको 20 सवाल दे रहे हैं, 8 से 9 हम कराए हैं, 10 और दे रहे हैं, और इस 10 के बाद रुक जाना। फिर कल जब मैं पढ़ाऊंगा पजल और कोडिंग, तो फिर मिक्सअप करना, तो एक ब्लड रिलेशन का ऑरा जनरेट होगा अंदर कि हाँ सर इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। एक ही दिन में कोशिश किया करो कि आई फील समथिंग समथिंग,
तो यानी अब ये बहुत कुछ होने की कगार पर है, और आज ही हार मान के खत्म कर दिए तो तुम भी खत्म हो जाओगे फिर। सहमत हो मेरी बात से? कल अभी मैं फिर पढ़ाऊंगा कुछ क्वेश्चंस, कल मैं फिर कराऊंगा, ठीक है? पीडीएफ मेरे वीडियो के नीचे मिल जाएगी, पीडीएफ मेरे वीडियो के नीचे मिल जाएगी। खुश रहो।